अगर आपका मन प्रभु के चरणों में लगा है तो संसार की कोई भी कठिनाई आपको हिला नहीं सकती। जो अपने भीतर प्रभु का ज्ञान समाहित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का नियम अटल है। प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक निश्चित प्रभाव, लेकिन यह प्रभाव हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसका आधार केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म करने वाले की नियत, उसकी प्रवृत्ति और उसके आत्मज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर के समस्त द्वैत, मोह और भ्रम को भस्म कर देता है और उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। हे पार्थ, यह ब्रह्मांड गुण और कर्मों के आधार पर विभाजित 4 वर्णों से निर्मित है और यह विभाजन स्वयं मेरे द्वारा रचा गया है। परंतु यह मत भूलना कि मैं इस सृष्टि के निर्माण में होते हुए भी उससे अलग और परे हूं। मुझे ना तो किसी कर्म का लोभ है, ना ही कर्मों के फलों की कोई आकांक्षा। इसलिए मेरे लिए कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। श्री कृष्ण हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता किए बिना। जब कोई व्यक्ति फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्म करता है तो वह परमात्मा की शरण में आ जाता है और मोक्ष का अधिकारी बनता है। पूर्व काल में भी अनेकों महान आत्माओं ने इसी मार्ग को अपनाया, निस्वार्थ कर्म किए और अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए यदि तुम भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो, जिसकी आसक्ति सर्वथा समाप्त हो गई है। जो अपने शरीर को केवल एक माध्यम समझता है, जो अपने अहंकार और ममता से रहित है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में स्थित रहता है, वही सच्चा कर्म योगी है। जो अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह समर्पित करता है, वही वास्तविक मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जब कोई अपने हर कर्म को परमात्मा के लिए समर्पित करता है, जब उसे अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान का अनुभव होता है, तब वह मुक्त हो जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सभी प्रश्नों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे, क्योंकि दूसरों के कर्म उनके हैं और हमारे कर्म हमारा धर्म है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। जीवन में यही संतुलन बनाए रखना ही सच्चा आत्मज्ञान है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। हमें कब, कहां और किससे मिलना है यह पहले से ही निर्धारित होता है। यह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जीवन में 2 तरह के लोगों का होना बहुत आवश्यक है। एक कृष्ण जो स्वयं ना लड़े लेकिन तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने होते हुए भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। कान्हा कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। यदि तू वही करेगा जो मैं चाहता हूं तो अंततः होगा वही जो तू चाहता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे सब देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो ऊपर देख लेता है वह कभी गलत कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूं। मैं उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वे कामना करते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह केवल आपके कर्मों की बात है। इसलिए सच्चा कर्म योगी वही है जो अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों के विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, ना ही पूरी तरह समझ सकता है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस संसार में अपने कर्मों को ऐसे करो कि वे तुम्हारी पहचान बने। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे अपनी औकात का पता चलता है। जब हाथ बढ़ाने का समय आता है तभी अपनों की पहचान होती है। दुनिया की सबसे महंगी चीज सुकून है और इसे कोई बाजार में नहीं खरीद सकता। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए सोच समझकर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर खुश रहने से बेहतर है कि अपने दुखों का सामना करते हुए आजाद रहो। भले ही जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम वास्तव में जीवित हो। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी मीठा बोलते हैं। हाथों की लकीरों पर अधिक भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ ही नहीं होते। ऊंचे ख्वाब देखने वालों को दिल की गहराइयों से मेहनत करनी पड़ती है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, इसे पाने के लिए दिन रात मेहनत की आग में जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब कान्हा साथ देते हैं। अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देने से वे कम नहीं होंगी। अगर ठान लो तो असंभव कुछ भी नहीं। असफलता ही हमें सबसे बड़ी सीख देती है। असफलता तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए कोशिश जारी रखो। यदि सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता तुम्हारे इरादों को कभी तोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो लोग सत्य से डरते हैं वे यह भूल जाते हैं कि सत्य को ना छुपाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। कितना भी छुपा लो, एक दिन सत्य प्रकट होकर ही रहेगा। इसलिए जो भी सत्य पर आधारित हो उसे कहने या मानने से कभी मत डरिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि स्वयं को सही बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को सही बना लोगे तो सही लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। क्या पता तुम्हारे सही बनने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वे हमेशा विजय होते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है।
बाहर की दुनिया केवल एक आईना है जो हमें हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं है। वह धन, प्रसिद्ध, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है, यह भूलकर कि यह सब कुछ अस्थायी है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, हमारा मनोबल है, हमारा सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वह समय के साथ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को समझने के बजाय उन्हीं अस्थायी चीजों के पीछे भागता रहता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूं। मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन यह कहता है कि दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, तो तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है और कहता है कि यदि तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि बुराई का उत्तर बुराई से ही दिया जाए तो संसार कभी नहीं बदलेगा। अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। धन कमाने के पीछे मत भागो, बल्कि दुआ कमाने का प्रयास करो। जब तुम केवल धन कमाते हो तो तुम्हारे पास केवल भौतिक वस्तुएं आती हैं। लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हें धन के साथ साथ सच्ची खुशी, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम भी प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम भविष्य में आने वाले अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वह समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सर्वोत्तम बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वह इस सोच को बदलकर यह विचार करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में ना जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष खोल रहा है तो उसे त्याग दो और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ समझ आ जाता है कि महान वही होता है जिसने आलोचनाओं को सुना है, सहा है
और फिर भी आगे बढ़ता चला गया है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान का सही स्वरूप वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। यदि ज्ञान के बाद अहंकार आता है तो वह ज्ञान विष बन जाता है, और यदि ज्ञान के बाद विनम्रता आती है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं चरित्र से की जानी चाहिए, क्योंकि सोना भी लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इंसान अक्सर भगवान से शिकायत करता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान उसके पापों की सजा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। आदमी अकेला तब हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने के फैसले गैरों की राय से लेने लगता है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहां तक कि खुद की परछाई भी तभी दिखाई देती है जब धूप पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है, जैसे हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी परछाई हमें डराती है क्योंकि वह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होती है, लेकिन इस भय से बचने का एक ही तरीका है प्रकाश की ओर मुड़ जाना। जिस तरह सूर्य की ओर मुंह करने पर परछाई पीछे छूट जाती है, उसी तरह शुभ कर्मों के प्रकाश में चलते रहो तो पापों का अंधेरा स्वतः ही पीछे छूट जाएगा। अगर मन पवित्र होगा तो कर्म भी पवित्र होंगे, और पवित्र कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि इंसान अपने संगति के अनुसार ढलता है? लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक है। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। जो तुम्हारी खुशी से ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारे दुख पर हंसेंगे। इसलिए अपने सुख दुख केवल उन्हें बताओ जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। इस संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपकी सफलता से प्रसन्न होते हैं। अधिकांश लोग या तो जलते हैं या फिर आपके दुहक में भी आनंद लेते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यर्थ में सबके सामने प्रकट मत करो। जो समझदार है वही तुम्हारे मौन को भी समझ लेगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, सब कुछ केवल पुस्तकों से ही नहीं सीखा जाता। कुछ ज्ञान मतलबी और स्वार्थी लोगों से भी मिलता है। नकारा लोग जीवन भर दूसरों की गलतियां खोजने में लगे रहते हैं, जबकि जो मेहनत करते हैं वे ही गलती भी करते हैं और सीखते भी हैं। इज्जत व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता की होती है। जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत है तब तक वह तुम्हारी इज्जत करेगा, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तब वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत करो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, बोलना सीखो नहीं तो जीवन भर दूसरों की बातें सुनते रह जाओगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हें तब भी समझ सकते हैं जब तुम मौन हो। ऐसे लोगों को पहचानो और उनके प्रति कृतज्ञ रहो। जीवन में उन्हीं के साथ रहो जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। याद रखो, संघर्ष वही करता है जिसमें कुछ पाने की जिद होती है।
जो वक्त को खो देता है वह खुद को खो देता है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो और अहंकार को त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म सबके चेहरे याद रखता है। जो दूसरों को धोखा देता है एक दिन वही किसी और के द्वारा धोखा खाएगा। यही संसार का नियम है। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ अर्थ ही उठाई जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने ना दें। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कामों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराए होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना, क्योंकि जुबान की चोट इंसान को भीतर तक तोड़ देती है, जबकि पाँव की चोट सिर्फ शरीर को। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण होता है। उसी प्रकार हमारे विचार भी चुंबक की तरह काम करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। जो इंसान सदा सकारात्मक सोचता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो नकारात्मक सोचता है वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। किसी शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी युवक रहता था। वह माता पिता, भाई बहन, मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत प्रेम करता था। उसका स्वभाव सहयोगी था, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे। किंतु एक चीज की उसे कमी थी, जीवन में सफलता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता उससे कोसों दूर थी। वह एक सपना देखता था, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। समय बीता और अंततः जीवन का चक्र पूरा हुआ। मृत्यु पश्चात देवदूत उसे स्वर्ग ले गए। स्वर्ग का दिव्य सौंदर्य देखकर वह अचंभित हो गया। देवदूत ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिला है। यह तुम्हारा घर है। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। देवदूत उसे एक कक्ष के पास ले गए जिस पर लिखा था स्वप्न कक्ष। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि वहां बहुत सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। आलीशान महल, महंगी गाड़ियां, उच्च पद, वे सभी चीजें जिन्हें पाने का उसने प्रयास किया था, लेकिन जो उसे मिली नहीं। वह देवदूत से पूछ बैठा, यह सब यहां क्यों रखे हैं? मैंने तो इन्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन मुझे मिली नहीं। देवदूत मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की योजना बनाता है, लेकिन कई बार मनुष्य अंतिम समय में प्रयास छोड़ देता है।
उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वह हार मान लेता है। यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले थे, लेकिन तुमने प्रयास करना छोड़ दिया। तुम्हारी मेहनत अधूरी रह गई। युवक स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती हार मान लेना था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी प्रयास करना ना छोड़े। असफलता हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक कोशिश करनी चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए सोना तक छोड़ देते हैं, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है, लेकिन जब बंधन खुल जाता है तो वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों से जुड़े रहिए। रिश्तों की डोर को कमजोर मत पड़ने दीजिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। ना अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे अत्यधिक वर्षा भी नुकसानदायक होती है, वैसे ही अत्यधिक धूप भी सही नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो इस जीवन की घटनाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? हर परेशानी हमें एक नई सीख देती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इसलिए उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि मुश्किलें आती हैं लेकिन गुजर भी जाती हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। अपनी जिंदगी को संतुलित रखो। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं कहते, यह इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार पहले से बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको निरंतर चलते रहना है। जो आपके पास है उसकी कदर करो, क्योंकि जो चीजें आपके पास हैं उनकी अनदेखी करोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उसकी कद्र जरूर करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। क्या कर रहे हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी करे सच्चे मन और दिल से करे। अगर दिल में संतोष है तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर संतोष नहीं तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप बुराइयां ही देखते रहेंगे तो अच्छाइयां कभी नजर नहीं आएंगी।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टालो और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं रहती, यह भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें सिद्ध करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक लंबा सफर है। हर किसी को जवाब देना और हर चीज पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम मजबूत बनते हैं। नफरत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हमें आगे बढ़ने की सीख देती हैं। कठिनाइयां हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। वे हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करना होगा, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबतों का द्वार बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर आप इन्हें संभाल कर रखेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान किसी भी विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। यह निश्चित है कि आप कोई भी काम खत्म नहीं कर सकते अगर आपने उसे शुरू ही नहीं किया। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है उसे शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, हो सकता है कल और भी कठिन हो, लेकिन उसके बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आएगा। इंसान में अगर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही सबसे अच्छा होता है। बदन मिट्टी का है, सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का? यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रख दिया वह जीत गया, और जिसने परेशानियों को अपने सिर पर सवार कर लिया वह खुद को हार गया। कई बार जीवन में हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो, और उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो याद रखना, ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जीवन ने इतना सिखा दिया है कि अगर तुम फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही मजा है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता।
तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दो। जितना हो सके आगे बढ़ो, खुद को संवारो और जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।